नमस्कार। हम बात करेंगे संतान के बारे में। संतान एक सिर्फ मात्र जीव नहीं है, आपका एक सिर्फ रिश्ता नहीं होता या आपके साथ एक अटैचमेंट या आपके सुख दुख का साथी मात्र नहीं होता। आपकी कुंडली के अंदर जितने भी आपके पुण्य कर्म होते हैं, दूसरों की संतान के साथ आपके जितने अच्छे संबंध होते हैं, जितना आप उनको भाव देते हैं, इमोशंस देते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, अगर आपका काम ये करना है या आप दूसरों के बच्चों के साथ जेलस नहीं करते, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने पीछे भी नहीं जेलस किया हुआ है और सबकी आपने हमेशा हेल्प करी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके पुण्य को बढ़ाने का काम कर रहा है और इसका सारा का सारा क्रेडिट आपकी अपनी संतान को मिलता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जिन भी लोगों के माता पिता दूसरों की शादियों में जाके कलेश करते हैं, दूसरों की शादियों में या किसी भी मंगल कार्य में जाने के नाम पे चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, खर्चे से डरते हैं या फिर अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहते, तो ये सारे की सारी जो पेनल्टी होती है ये उनके बच्चों की शादीशुदा लाइफ में जाके पड़ती है। यानी कि उनके बच्चों की फिर ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती या फिर शादी में कलेश होता है या फिर आगे जनरेशनल ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं। ये बात है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर संतान के साथ संबंध की, तो बता देता हूँ। अगर जन्म कुंडली के अंदर जो D7 यानी जो सप्तमांश चार्ट होता है, उसमें 5वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी, ये दोनों अगर जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र मतलब पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में आ जाएं, तो ऐसे में अच्छा फल होता है। संतान बहुत अच्छा सुख देती है, संतान के साथ बहुत लंबे समय तक सुख भी जातक लेता है। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सुख लेते हैं, प्रॉपर्टी के सुख लेते हैं कि गाड़ी के सुख लेते हैं कि जीवन का आनंद लेते हैं कि स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं कि बिजनेस को बहुत राइज लेके जाते हैं। अगर ये पहले, 5वें और 9वें भाव के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसे में आध्यात्मिक यात्राएं बहुत अच्छी होती हैं। लंबे लंबे टूर पे जाते हैं लोग घूमने के लिए, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिजनेस को बहुत राइज पर लेकर जाते हैं और परिवार में लंबी आयु के सदस्य हुआ करते हैं। लेकिन अगर यही संबंध D7 में 5वें और 6ठे भाव का जो संबंध है वो बन के यहाँ से 6, 8, 12 में बैठ जाए या 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए, तो ऐसे में संतान और पेरेंट्स के अंदर बहुत झगड़े हुआ करते हैं, कोर्ट कचहरियाँ तक हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आकर के घर में खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए अपने पुण्यों को बढ़ाते हुए चलिए। किसी के बच्चे को कभी भी मिसगाइड मत करिएगा, किसी के बच्चे को कभी भी टॉर्चर मत करिएगा, किसी के बच्चों को कभी भी परेशान मत करिएगा। जितना आप दूसरे के बच्चों को केयर, इमोशंस, फीलिंग्स और प्यार देंगे, ये बात तय है, आज न सही तो कल आपके बच्चों को वही घूम करके मिलने वाला है और वही आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित कर देगा। इसीलिए हर कर्म लौट करके आपके पास किसी न किसी रूप में जरूर आता है। ज्योतिष में कहा जाता है, देखो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो ट्रायंगल के अंदर जो जिसे त्रिकोण कहा जाता है, पहला भाव, पहला जो कॉर्नर टॉप का है, ये देखिए, ये आपकी कुंडली का पहला भाव है जिससे आपकी सेहत चलती है, आपकी अपने डिसीजन चलते हैं। देखिए जो आपका ये नीचे त्रिकोण आया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये 5वां भाव है। त्रिकोण में 1, 5, 9 ही आते हैं। 5वां भाव आपकी संतान का कहा जाता है ये, ठीक है। और यहाँ से अब आप 9वें पे चलिए, ये आपके भाग्य का कहा जाता है। और पंचम से पंचम 9वां भाव, यानी कि आपकी संतान की संतान 9वां भाव आपका तय करती है। यानी कि अगर आपकी कुंडली का 9वां भाव पीड़ित है, तो जाहिर सी बात है आपकी संतान की संतान आपको या आपके बच्चों को तकलीफ देने वाली है, ये तय रखिएगा। और इन सब के चक्कर में जो 9वां भाव आपका पीड़ित हो गया है या कर लिया, तो ऐसे में आपके इन सब चीज़ों का स्ट्रेस आपके लगन पे पहुंचेगा। और लगन पे पहुंचने का मतलब आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों के थ्रू उसको आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए कुंडली के अंदर जो त्रिकोण होते हैं ना, त्रिकोण के भाव होते हैं, पहला, 5वां, 9वां, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मजबूत करिए इन्हें, और इनको मजबूत करने का एक ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। खुश रहिए,
खुश रखिए और साथ साथ पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए। इसके अलावा और कोई काम नहीं आप कर सकते। और ये चौथे भाव से दूसरा भाव होता है आपका पांचवा भाव, इसीलिए प्रकृति का आनंद लीजिए और प्रकृति को सपोर्ट करिए। नौवां भाव आपके बृहस्पति का होता है, वेल्थ का होता है, आपके अपने बृहस्पति का होता है। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हो वहाँ पर आप अपनी खूब मेहनत करिए। अगर लगन में बैठे हैं तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए, दूसरे भाव में बैठे हैं तो अपनी वाणी सुधारिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, अपने पैसे का घमंड मत दिखाइए। तीसरे भाव में तो समाज में काम आइए। चौथे में है तो माँ, नानी, दादी, जो भी बुजुर्ग स्त्रियाँ हो, जो भी आपके समाज में जुड़े हुए जो भी बुजुर्ग लोग हों, उनको आप सुख अफोर्ड कराइए, उनको आप सुख की अफोर्डेबिलिटी कराइए, उनको आप सुख दीजिए जा करके। पांचवी में है तो बच्चों के साथ आपका बिहेव बिल्कुल क्रूवल नहीं होना चाहिए। छठे में हो तो पिता की प्रॉपर्टी पे झांकना बंद करिए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए। और सातवें में हो तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो और अपने पार्टनर के दिए हुए डिसीजंस की आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आठवें में हो तो अपने पितरों का धन्यवाद करिए और दूसरों को, गुरुओं को और मेंटर्स को, टीचर्स को क्रिटिसाइज मत करिए। नौवें में है तो अपनों की रिस्पेक्ट करो, अपने पिता, बाबा, दादा, अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने टीचर्स की बहुत इज्जत करिए। 10वें में हो तो अपने काम की बहुत इज्जत करिए, अपने काम को डिसरिस्पेक्ट मत करो, अपने बॉस को क्रिटिसाइज मत करो, उसके पीठ पीछे चुगलियां मत करो। 11वें में है तो अपने बड़े भाई बहन, अपने दोस्त यारों के हमेशा काम आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम मत आइएगा। और 12वें में हो तो मंदिर जा करके वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए, जाप करिए और जो भी आपसे जीवन में गलतियाँ हो गई हैं उन गलतियों को सुधारने का पश्चाताप करिए। देखो, ये मैंने आपको संतान के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट्स के लिए जो आपको नंबर दिया गया आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।